वेलकम टू स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर। आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सीखते हैं कुछ नया। कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर में आपके 8 शब्द हैं। पहला आपका है सी फॉर कॉमन और कैलकुलेशन। तो कॉमन शब्द जो है अभी जल्दी आया है, कैलकुलेशन बहुत पहले से ही है, क्योंकि इसका जन्म कैलकुलेटर से ही हुआ था, गणना करने से ही हुआ था। ठीक है, तो कॉमन आपका जो शब्द आया है ये आपका पी फॉर प्रोसेसिंग से आया हुआ है। प्रोसेसिंग से आया था क्योंकि पी फॉर पहले पार्टिकुलर या प्रपोजली था। इसका मतलब क्या था कि पी फॉर आपका जो प्रपोजली था या पार्टिकुलर था, उसका मतलब था विशेष रूप से आप कंप्यूटर किस लिए आप यूज करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर आप खरीदते थे लोग। ठीक है, लेकिन अब आपका क्या पी फॉर प्रोसेसिंग हो गया। आप किसी भी उद्देश्य से खरीदिए, आपका हर प्रकार का डाटा वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पहले जो कंप्यूटर यूज करते थे उस समय मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो तो दुकान में जाके बोलना पड़ता था, हमको ऑनलाइन कोई काम करना है या हमको कोई बैंक में काम करना है, ठीक है, या अपने पर्सनल यूज के लिए लेना है। तो उसी प्रकार से उस प्रोसेसर जो आपका होता है उसी को लगाते थे, तो वो प्रोसेसर उसी तरह से काम करता था। और आपने वो कंप्यूटर अपने बैंक के लिए ले लिया है, बैंक में यूज करना चाहते हो, तो उसका प्रोसेसर बैंक के लिए ही बनाया गया होगा, वो बैंक संबंधित काम करेगा। अगर वो जो आपने कंप्यूटर खरीदा है वो आपने डाटा एंट्री के लिए लिया या डाटा क्या कहते हैं डिजाइनिंग के लिए लिया है, ठीक है, तो उसमें जो आपका प्रोसेसर लगा होगा वो डिजाइनिंग संबंधित काम करेगा। तो पहले क्या था, पी फॉर पार्टिकुलर था या पी फॉर प्रपोजली था। लेकिन आज जो समय चल रहा है, कोई भी आप कंप्यूटर लेंगे वो आपका हर प्रकार के डाटा को प्रोसेस कर सकता है, चाहे बैंक का डाटा हो, चाहे आपका डिजाइनिंग का डाटा हो, कोई ऑनलाइन का डाटा हो, XYZ जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, जो लिखना पढ़ना चाहते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, वो हर प्रकार के काम को करके प्रोसेस आपके स्क्रीन पर ला के दिखा सकते। इसलिए आपका पी फॉर क्या हो गया, इन दोनों को हटा के प्रोसेसिंग हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन शब्द आ गया। अब यहाँ पे कॉमन शब्द का मतलब क्या कि आपका जो कंप्यूटर है वो हर क्षेत्र में काम कर सकता है। ये कंप्यूटर आपका बैंक क्षेत्र में, आपका ऑनलाइन क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, जहाँ आप यूज करना चाहते हैं कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हैं। इसलिए सी फॉर कॉमन हो गया। ओ फॉर ऑपरेटिव या ऑपरेटर, क्रियाशील या चालक, दोनों की चीज़ें। जब कोई सिस्टम चलाएगा, ऑपरेट करेगा तभी वो चलेगा। एम फॉर मशीन, पहले भी था अभी भी वही है। यू फॉर आपका यहाँ पर यूज फॉर, किसके लिए आप यूज करना चाहते पहले था, ठीक है। अब आपका यूनिट दे दिया। कंप्यूटर की जो इकाई होती है वो आपका 0 और 1 होता है, यानी कि जो कंप्यूटर इकाई क्या है वो आपका 0 और 1 है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा सेव होता है 0 और 1 के अंदर जाके सेव होता है, चाहे आपका कोई PDF फाइल हो, कोई आपका इमेज फाइल हो, कोई वीडियो फाइल हो, कोई आपका लिखित फाइल हो, सभी फाइलें सिस्टम के अंदर बाइनरी के रूप में सेव होती हैं, जिसको हम यूनिट कहते हैं। यानी कि आपका जो सिस्टम भाषा समझता है वो आपका बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो यहाँ पर यूज फॉर या यूजर पहले था, उसको हटा करके यूनिट कर दिया गया है। फिर आपका है टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टी फॉर पहले ट्रेनिंग था, टेक्निकल था, फिर टेक्नोलॉजी आ गई। कारण क्या है, पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था तो क्या था, आपको चलाना पड़ता था, चलाना सीखना था, इसलिए टी फॉर ट्रेनिंग था। फिर अब कंप्यूटर में कुछ जानकारियाँ कैसे चलता है, इसमें कितनी गहरी नॉलेज है या कितना और जानकारी हम ले सकते हैं, अधिकतम क्या है, तो टी फॉर टेक्निकल हुआ बीच में, ठीक है। अब टी फॉर अब टेक्नोलॉजी आ गई, आपके नए नए तकनीकें बनाई जा रही हैं। इसके पहले क्या था कि आपका मान लीजिए कैमरा है, तो पहले बड़ा सा कैमरा था तो आपका टेक्निकल में था वो, ठीक है। लेकिन अब कैमरे क्या है, ड्रोन कैमरा से उड़ा करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो क्या है, टेक्नोलॉजी थी वो, ठीक है। या आपका एक छोटा कैमरा बना दिया गया जो आप एक कपड़े में लगा करके आप किसी के बाद किसी को वीडियो बना सकते हो चोरी से, वो क्या हो, टेक्नोलॉजी में आ गए। मतलब जो छोटे छोटे आपके IT गैजेट आपके आ गए हैं वो सब आपके टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऐड हो गए। फिर आपका है ई फॉर आपका है एजुकेशन और एजुकेशनल, शिक्षा और होना, ठीक है। पहले क्या था, कंप्यूटर को पढ़ना पड़ता था, आपको सीखना है कंप्यूटर, तथ्य बन गया था कंप्यूटर जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आज के समय में अगर आप कंप्यूटर नहीं जानोगे तो कोई काम के लायक नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आपका यू फॉर एजुकेशनल और एजुकेशन दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि शिक्षित होना सबसे जरूरी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास हर चीजें टेक्नोलॉजी से संबंधित रहेंगी। आपका मान लीजिए आपका रूम है, आपका घर है, आपका पंखा है, सब आपका ऑनलाइन से आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। आपके बिजली मीटर हो गए सब आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे आपको कोई बाहर से नहीं आएगा कि कैसे इसका रसीद काटना है, कैसे इसका क्या करना है, सब ऑनलाइन सॉल्विंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब ऑनलाइन ही होगा। और फॉर रिसर्च, यानी कि पहले भी था अभी भी वही है। तो ये आपके हो गए 8 शब्दों के मतलब। आज के समय में कंप्यूटर का जो फॉर्म है जिससे आगे लिखे हुए हैं इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। बाकी आप पीछे जो लिखा वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको एक साथ बोल के लिखना है तो आप एक साथ बोल के लिख सकते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजल यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसे आप बोल के लिख सकते हैं बैठा कर।